अब आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सजेशन लेकर के आ गया जिसका आप लोगों को इंतजार था। क्योंकि आप लोगों का 3 तारीख से यानी आपका 3 मार्च से एचएस यानी हायर सेकेंडरी का एग्जाम होने वाला है। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, वो भी 3 मार्च से। वक्त बहुत कम है, लेकिन जितना भी वक्त है उतना ही वक्त हमारे लिए बहुत है, और हम चाहेंगे या अगर आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने तैयारी किया वेल एंड गुड, अगर तैयारी नहीं किया तो भी ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल यानी RI के रिक एडुकेयर एकेडमी में जुड़ जाइए, फिर आप लोगों को लाइन से सजेशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक वीडियो किससे रिलेटेड आया, रूटीन, कि आप लोगों का रूटीन एग्जाम यानी एग्जाम का जो रूटीन है वो आपका कब से कब तक होगा, कौन से तारीख को कौन सा एक सब्जेक्ट का एग्जाम है, वो मैंने वीडियो में दे दिया। दूसरा वीडियो मैंने आप लोगों को दिया, वो वीडियो हमारा क्या था, क्या क्या चीज का मैं पहले आप लोगों को सजेशन दूंगा। अगर आपने नहीं देखा एक छोटा सा वीडियो, आप जरूर हमारा वो वीडियो देख लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं आज उर्दू का सजेशन। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर में जो एग्जाम बच्चे देने वाले हैं, 3 मार्च से उनका एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इसमें उर्दू का मैं पूरा सजेशन आप लोगों का दूंगा, लेकिन हमारा ये पार्ट 1 वीडियो है। मैं 2 पार्ट में आप लोगों को उर्दू का सजेशन देने वाला हूं। पहला पार्ट में क्या है वो आप देखेंगे, लेकिन सजेशन को फॉलो करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानना पड़ेगा, ताकि वो सजेशन आप लोग को पूरी तरीके से फायदा दे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो वीडियो है वो है क्या, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एचएस यानी आर्ट्स का सजेशन मैं उर्दू का मैं देने वाला हूँ। 80% मार्क्स का मैंने लिखा है यहाँ, गारंटी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने अब तक का जितना भी सजेशन जब भी दिया है वो सजेशन आया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सजेशन से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि पेपर हमारा एग्जाम में कैसा आता है उसको एक नजर आप पहले देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कौन सा नंबर में क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर से आता है और क्वेश्चन कैसे आता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, इसको समझना और इसको जानना पहले जरूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 2023 में जो पेपर आया उर्दू का, वो मैं आप लोगों को एक बार शो कर रहा हूँ, मैं एक बार दिखा रहा हूँ कि पेपर एग्जाम में आता कैसे। पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ताकि आप एग्जाम जब दीजिए ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि पेपर किस पैटर्न में आता है, कितना नंबर सवाल में किस चैप्टर से उर्दू में आता है, नसर का क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, नज़म का क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, अफसाना का क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, ड्रामा का क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा। ये तमाम चीजों को मैं इस पेपर के जरिए आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप क्वेश्चन का पैटर्न पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसमें उर्दू का बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देने वाला हूँ। अगर आप वो कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 2023 का पेपर है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, समझिए, आपका जो एग्जाम होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का है। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना है, 80 मार्क्स है, 2023 का है। यहाँ पर देखिए, स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर विच आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अगर आपका आंसर एकदम सही तरीके से लिखा रहेगा और टू दी पॉइंट रहेगा तो उसमें आपको अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। यानी आपका अगर 5 मार्क्स का है तो 5 में आपको 5 दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ उसमें गड़बड़ किया तो 5 में हो सकता है एग्जामिनर आपको 4 दे दे, 5 में हो सकता है एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स दे दे। 12, लेकिन आपको लिख करके आना। मैं अभी बहुत सारा टिप्स इसमें देने वाला हूं, आप पूरा हमारा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा उर्दू का काम खत्म। उर्दू आराम से आपका 80% मार्क्स आ जाएगा। देखिए क्या है, मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेगा तो आपका मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। अनटीडनेस एंड बैड हैंडराइटिंग, अगर गंदा रहेगा लिखा हुआ और हैंडराइटिंग आपका अगर आपका खराब है उसमें भी मार्क्स कटता है। ठीक है, फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन बुकलेट आपका 12 पेज है। ठीक है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन देयर, राइट द आंसर ओनली इन द मेन आंसर स्क्रिप्ट, नो हेयर नो हेयर एल्स। आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना, आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमसीक्यू एंड एसए।
एसएक्यू मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू रहेगा शुड बी आंसर्ड इन द स्पेसिफिक प्रिंटेड टेबल अकॉर्डिंग टू द आंसर स्क्रिप्ट। आंसर स्क्रिप्ट में जो है ना एक टेबल बना रहेगा, प्रिंटेड किया रहेगा, और जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन रहेगा उसी हिसाब से आपको ये एमसीक्यू और ट्रू और सॉरी एमसीक्यू और आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, वहां पर आपका कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा, आंसर स्क्रिप्ट में कुछ टेबल बना रहेगा, उस हिसाब से आपको आंसर यहां पर देना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहां पर देखिए टोटल एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है रहेगा, टोटल 21 क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी टोटल 21 क्वेश्चन 21 मार्क्स, यानी एमसीक्यू आपका 21 मार्क्स का आ रहा है। अगर आप एमसीक्यू अगर सिर्फ कर लेते हैं तो 21 मार्क्स सबका आ गया। और उर्दू बहुत इजी होता है, पढ़ना कैसे, मैं तमाम चीज को इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो में जो बाकी रहेगा उर्दू का सजेशन जिस पार्ट का, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। पहले पार्ट 1 वीडियो जल्दी से कंप्लीट करता हूं मैं, आपको भी कंप्लीट करना है मेरे साथ। तो ये एमसीक्यू चला, टोटल 21 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू। आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर स्क्रिप्ट में ऑलरेडी टेबल वगैरह बना रहेगा, प्रिंट किया हुआ रहेगा, आपको उसी हिसाब से वहां पर आंसर लिखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, टोटल कितना है 14 क्वेश्चन है, यानी आपका उधर आपका कितना था, उधर आपका 21 था और इधर आपका 14, अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 35, यानी 35 मार्क्स का आपका 1 मार्क्स में आ जाएगा, आ गया। वेरी इजी, बहुत आसान है, और 35 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उर्दू में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यहाँ पर आपका क्वेश्चन का पैटर्न है, मैं इस अच्छे ईयर वाइज में जितना क्वेश्चन आ चुका है उर्दू में, चाहे आपका 2017 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 22 हो या 23 हो, मैं सारा आपको सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व मैं करवा दूंगा। मेरा वीडियो देख देख करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा मैं, और मैं सॉल्व करवाता चला जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपका अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, और आपका ये जो 1 मार्क्स है, ये 35 मार्क्स का टोटल जो आ रहा, आपका अच्छा खासा सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बाद डिस्क्रिप्टिव, है ना, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और वो किससे रहेगा, आपका नसर पार्ट से रहेगा। क्या देखिए टोटल आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 में से आपको क्या करना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देना, सिर्फ 2। कितना सारा ऑप्शन है। मेरा जो सजेशन अभी मैं जो देने वाला हूं ना, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं ना, हो जाएगा 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 5 2 सा क्या हो गया, आपका 10 हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या बोला, दर्ज झेल सवालात में से किसी 2 के जवाब दीजिए, और हर जवाब कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। यानी आपका जो आंसर लिखना है ना, कम से कम जो आंसर का रहेगा, कम से कम उसमें 100 वर्ड्स होना चाहिए, यानी 100 अल्फाज होना चाहिए। 100 से ज्यादा हो जाए लेकिन 100 से कम, क्योंकि कम अज कम बोला, कम से कम, यानी आपको एक आंसर जो लिखना है वो कम से कम आपको 1.5 पेज का लिखना है, और 1 पेज से तो कम लिखना नहीं है, वरना वो 100 अल्फाज से मतलब कम ही रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग बहुत बड़ा बड़ा हैंड राइटिंग करके लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत छोटे छोटे, मीडियम में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका नसर से रहेगा। उसके बाद नजम, नजम और गजल जो पार्ट रहेगा उसका देखिएगा, इसमें से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में समझ में आ गया, नसर से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए आपका 2 क्वेश्चन करना है, दर्ज झेल सवालात में से किसी 2 के जवाब दीजिए, हर जवाब कम से कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। यहाँ पर देखिए आपका 5 2 सा 10, आपका 10 मार्क्स का यहाँ हो गया, यानी 10 और 10 20। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक 5, टोटल 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, ये 5 में से, यानी आपका इधर 10 और इधर 10, 20 नंबर हो गया। तो चलिए आज मैं ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका मैं आज आप लोगों को सजेशन देने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी आपका नसर पार्ट का, नजम पार्ट का, गजल पार्ट का और रुबाई जो है, ये तमाम पार्ट का आज मैं आप लोगों को सजेशन देने वाला हूं। तो देखिए मैं उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में जो आएगा वो आपका ड्रामा, आपका देखिएगा उर्दू में एक ड्रामा है, ड्रामा का नाम है एक था राजा, है ना, कमाल अहमद का लिखा हुआ है।
तो ये देखिए इसका इसमें क्या है, आपका दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। आपका एक दो दो सवाल है, दो में से किसी एक का जवाब देना है। इसका भी मैं सजेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन आता है मैं उसका सजेशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है, अफसाना से आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा सजेशन का, ये सब पार्ट से मैं बता दूंगा कौन सा चैप्टर का कितने नंबर में आ रहा है। जैसे ड्रामा से क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा, अफसाना से सॉरी ड्रामा से रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 से रहेगा, अफसाना से क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको सारा चीज मैं बता दूंगा। फिर यहाँ पर आपका दर्ज झेल सवाल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए, कम से कम 100 अल्फाज में मुश्तमिल, ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। इसको भी मैं बता दूंगा किस पार्ट से ये आता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट आपका मजमून आता है, मैं मजमून का भी आप लोगों को सजेशन दे दूंगा। फिर ग्रामर पोर्शन से आता है, ग्रामर पोर्शन का भी मैं आप लोगों को सजेशन दे दूंगा। फिर एक आपका आता है आपको ट्रांसलेट करने का, इसमें भी आपका ऑप्शन रहता है, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट नहीं करते हैं कोई बात नहीं, यहाँ से आपका यहाँ पर 1 2 3 4 सवाल है, 4 में से आपको किसी 2 का जवाब देना है। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैंने अभी जो कहा 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैं आप लोगों को सजेशन देने वाला हूं। चलिए आपके सामने ये रहा सजेशन। एक नजर पहले कंटेंट पर डाल लीजिए। ये हमने बुक का एक कंटेंट मैंने आप लोगों को दिखाया। ये जो नसर पार्ट है आपका 1 2 3 4, ये आपका मंजूमात यानी गजलें हैं, 1 2 3 4 ये नज़म है, और ये रुबाइयात है ना, और ये कसीदा है। मतलब इतना पोर्शन का मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 5 मार्क्स का आपका जो आता है ईच क्वेश्चन, वो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं आप लोगों को आज सजेशन देने वाला हूँ, ठीक है। आपका इसका ये पूरा देख रहे जितना आपका चैप्टर, तमाम चैप्टर को क्या पढ़ना है, कौन सा सवाल पढ़ना है, तमाम चैप्टर से मैं आज उसको समेटने वाला हूं एक जगह, बहुत मुख्तसर तरीके से, ठीक है। आपको बस उसके बाद नेक्स्ट हमारा जब वीडियो आएगा तो आपको ये आपका कसीदा भी इसी में रहेगा, ठीक है, पूरा यहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर ड्रामा, अफसाना ये रहेगा। ये तमाम चीजों का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अब आ गया डिस्क्रिप्टिव। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे रहेगा, दर्ज झेल सवालात में से किसी 2 के जवाब दीजिए, हर जवाब कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी 5 2 10, ये रहा, ठीक है। अब इसमें से मैंने जो सवाल दिया, अगर आप इसको कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसी में से क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 में से आपको 2 करना रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला 2 इसी में से आ जाएगा। मैं जो अभी सजेशन मैंने दे रहा हूं जो अभी आपको, देखिए पहला सवाल क्या है, फरदुल्लाह बेग के हालात जिंदगी तहरीर कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बहादुर शाह और फूल वालों की सैर में जिस कौमी हम आहंगी का तस्करा हुआ मुख्तसर तौर पर बयान कीजिए। इसको आपको 2 नंबर को नहीं करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये नहीं करना है, ये मैंने दे दिया सजेशन में, लेकिन मत कीजिए। अगर आ भी जाएगा तो ऑप्शन में आपका रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, फरदुल्लाह बेग के हालात जिंदगी के बारे में लिखिए, तहरीर कीजिए या उनके हालात जिंदगी को बयान कीजिए, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह और फूल वालों की सैर के हवाले से शाह आलम सानी के कत्ल के वाकये को बयान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना आजाद के हालात जिंदगी और खिदमात का जायजा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। गुबारे खातिर की रोशनी में मौलाना आजाद की मकतूब निगारी का जायजा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, जिंदगी और वजूद के जिस गोशे में, देखिए एक अब इक्तिबास है, एक कोटेशन की तरह है लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, जिंदगी और वजूद के जिस गोशे को देखिए कुदरत की करिश्मा साजियों के ऐसे ही तमाशे नजर आएंगे। मज़कूरा इक्तिबास की वजाहत सयाग व सब्बाक के हवाले से मौलाना आजाद ने अपनी मकतूब में जिन करिश्मा साजियों का जिक्र किया उन्हें अपने अल्फाज में बयान कीजिए। या ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देकर क्या बोलेगा, दर्ज वाला इक्तिबास की वजाहत सयाग व सब्बाक से कीजिए, बस ये दे करके आपको ये आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का खुलासा बोलिए या मरकजी ख्याल, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। अगर
आप खुलासा लिखते हैं वो भी मरकजी ख्याल में आ जाएगा, अगर मरकजी ख्याल लिखते हैं तो वो खुलासा में आ जाएगा। ये कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता में मौलाना हुसैन आजाद ने हमें क्या पैगाम दिया? तमसीली मजमून के हवाले से इसकी वजाहत कीजिए, उन्होंने क्या पैगाम दिया? इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, जो लिखे मौलाना हुसैन आजाद ने जो लिखा, तो उन्होंने इसमें क्या पैगाम दिया? जस्ट आपको एक खुलासा जैसे आप याद करते हो वैसे ही आपको ये लिखना है। नेक्स्ट आइए, खाका मोहम्मद अली का खुलासा रशीद अहमद सिद्दीकी ने मोहम्मद अली की जिन खूबियों का बयान किया है उनकी वजाहत कीजिए। ठीक है, ये कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाका मोहम्मद अली का खुलासा अपनी जबान में लिखिए। यहाँ पर खाका मोहम्मद अली खुलासा रशीद अहमद सिद्दीकी ने मोहम्मद अली की जिन खूबियों को बयान किया, या खुलासा बोलिए या दूसरा रशीद अहमद सिद्दीकी ने मोहम्मद अली की जिन, यानी खाका मोहम्मद अली में रशीद अहमद सिद्दीकी ने मोहम्मद अली की जिन खूबियों का बयान किया उनकी वजाहत कीजिए। खाका मोहम्मद अली का खुलासा अपनी जबान में लिखिए। लगभग ये दोनों मिलता जुलता है। देखिए बाज औकात क्या होता है, आप याद करके गए खाका मोहम्मद अली का खुलासा और आ गया ये सवाल, उसी को लिख दीजिए ना, आपको जब आंसर मिल जाएगा। एक चीज, दूसरा आगे देखिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 10 टोटल 10 क्वेश्चन दिए, 10 में मैंने एक काट दिया, यानी 9 क्वेश्चन है, 9 में से आपका 2 आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दर्ज वाला सवालात में से किसी 2 के जवाब दीजिए, हर जवाब कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी 5 2 10। ठीक है, पहला सवाल क्या है यहाँ पर अच्छा समझिए, असगर गोंडवी या फिर परवेज शाहिदी की गजल गोई का जायजा लीजिए। दोनों में से किसी एक पर आ सकता है, या तो असगर गोंडवी बोलिए या परवेज शाहिदी की गजल गोई का। जैसे अगर एक सवाल आएगा तो असगर गोंडवी की गजल गोई का जायजा पेश कीजिए, जायजा लीजिए, या परवेज शाहिदी की गजल गोई का जायजा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल या फिर फैज अहमद फैज या जोश की नजम निगारी का जायजा लीजिए। कोई एक आएगा, या तो इकबाल की नजम निगारी का जायजा लीजिए, या फैज अहमद फैज की नजम निगारी का जायजा लीजिए, या जोश की नजम निगारी का जायजा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, तीनों में से कोई एक आता है। कभी कभी सवाल में क्या करता है, 2 दे देता है, इकबाल या ऑब्लिक दे करके लिखता है फैज की नजम निगारी का जायजा लीजिए, मतलब किसी एक का लिखना होगा वहां पर। एग्जाम में भी ऐसे ही करके देता है, 2 का मिला करके। कभी कहता है फैज अहमद फैज जोश की नजम निगारी का जायजा लीजिए, मतलब ऑब्लिक करके रहता है, ऐसे स्लाइस रहता है, तो मतलब दोनों में से किसी एक का नजम निगारी का जायजा आपको लेना है, यानी उसके बारे में बयान करना है। नेक्स्ट, किसी एक नजम का खुलासा तहरीर कीजिए। इसमें 2 है, एक दर्द आएगा दबे पांव, एक तफावुत। ये 2 नजम है, इन दोनों नजम में से एक नजम में आ सकता है खुलासा। दोनों इंपॉर्टेंट, इसलिए दोनों का खुलासा याद कर लीजिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज जेल रुबाई की तशरीह कीजिए। आपका देखिए टोटल आपकी किताब में 3 रुबाई है। ठीक है, एक रुबाई ऑलरेडी जानिसार अख्तर का ऑलरेडी आ चुका है। अब ये देखिए दूसरा क्या है, एक रुबाई ऐसा के है गर सिला की ख्वाहिश तुमको। ये जो पहला रुबाई, पेज नंबर देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, पेज नंबर 118 में, आपका बुक का पेज नंबर 118 में है। ये किसका रुबाई लिखा हुआ है, हाली का। खंजर है कोई तेगे अरिया कोई, ये किसका है, जोश का लिखा हुआ है। इसको, ये दोनों में से एक रुबाई आने का इस बार चांसेस है, दोनों का तशरीह कर लीजिएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट आगे आइए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 में आपका जो आता है सवाल, वो क्या आता है, गजल रहता है। गजल में से मतलब आपका कोई भी आपका 3 अशआर दिया रहता है, 3 में से कोई भी 2 अशआर की तशरीह करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है दर्ज जेल में से किसी 2 की तशरीह कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है चंद अशआर जो है मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया इंपॉर्टेंट के लिए। हालांकि बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ कलेक्ट कर लिया। उम्मीद है कि इसमें से आपको 2 आ जाएगा, चांसेस है। लेकिन आप गजल जो है आपका जितना भी है, आपका परवेज शाहिदी का या असगर गोंडवी का, सबका गजल को एक बार पढ़ लीजिएगा। और एक चीज यहाँ पर ट्रिक सीखिए, यहाँ पर देखिए मैंने पहला देखिए 2 मैंने दिया असगर गोंडवी, पेज नंबर 107 में देखिएगा, आपके बुक का पेज नंबर 107 में, क्या हर हाल में बस पेशे नजर है वही सूरत, मैंने कभी रुए शबे हिजरा नहीं देखा। ये किसका लिखा हुआ है, लास्ट में देखिए देखा, देखा, जहां ये वर्ड को समझ लीजिए। जब भी मैं अपने वक्त में जब मैं एग्जाम देता था तो तमाम शेर का तशरीह क्यों याद करेंगे, शेर को अच्छे से समझ लेते थे, पढ़ लेते थे और अपने हिसाब से जाकर के वहां तशरीह कर देते थे, नंबर आ जाता था, अच्छा नंबर आता था।
आपको भी क्या करना है, लेकिन बस इतना याद रखना आखिर ये शेर है कि शायर का लिखा हुआ। ये कौन से गजल का लिखा शेर है, कौन से गजल से ये लिया गया, किस शायर का लिखा हुआ, ये याद रखना होगा। तो ज्यादा नहीं, आपका 4 ही तो है। तो देखिए आप याद रखिए, जब भी आपका लास्ट में देखा देखा रहेगा, कौन देखा, असगर गोंडवी देखा, कौन देखा, असगर गोंडवी देखा, बस देखा हुआ वर्ड आएगा लास्ट में, समझ जाना वो शेर असगर गोंडवी का लिखा हुआ। तो आप स्टार्टिंग क्या करते हैं, दर जेरे नजर शेर या पेशे नजर शेर असगर गोंडवी की गजल से लिया गया है। इस शेर में शायर ने यानी जो भी कहा वो कहते हैं इस चीज को बयान किया है। शायर कहता है कि इस तरीके से हम लोग तशरीह करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आखिर ये किस शायर का लिखा हुआ है। तो लास्ट में अगर देखा देखा आएगा तो क्या होगा, आप समझ जाइएगा ये असगर गोंडवी। यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया नाम, असगर गोंडवी, पेज नंबर 107। दूसरा मैंने एक शेर लिया, मस्ती में फरोगे रुखे जाना नहीं देखा, सुनते हैं बहार आई गुलिस्ता नहीं देखा। ये आप याद, ये 2 शेर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तशरीह करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ करके एग्जाम में जाइए ताकि आपको लिखने में आसानी हो, वक्त आपका ज्यादा बर्बाद ना हो, ज्यादा आपको सोचना ना पड़े। नेक्स्ट आइए, ये किसका है, परवेज शाहिदी का। मैंने कितना, 1 2 3 मैंने शेर को, मैंने अशआर को कलेक्शन किया 3। क्या है वो, तेरी गमखार निगाहों के तसद्दुक के मुझे गमे मस्ती की बुलंदी से उतरने ना दिया। यहाँ दिया लास्ट में देखिए, दिया, यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, ये जो दिया दिया जो वर्ड आ रहा, परवेज शाहिदी का। किसका ये शेर है, परवेज शाहिदी का। देखा वाला अगर वर्ड रहेगा लास्ट में तो समझ आना असगर गोंडवी का है। देखा, देखा दिया, दिखा दिया, ऐसे रहेगा, दिखा दिया, नहीं देखा वाला वर्ड क्या होगा, असगर गोंडवी का, और दिया लास्ट में रहेगा तो परवेज शाहिदी का। दूसरा देखिए अशआर, देखिए मैंने देखा है तेरे हुस्न खुद आगाह का रुआब, अजनबी नजरों को चेहरे पे बिखरने ना दिया। देखिए लास्ट में दिया आया, कितनी खुश जौक है तेरी निगाह बाद फरोश, खाली रहने ना दिया, जाम को भरने ना दिया। दिया लास्ट में आया, मैं इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ कि दिया दिया देखिएगा लास्ट में रहेगा तो समझिएगा परवेज शाहिदी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए, मजरू सुल्तानपुरी, लास्ट में गया, देखिए गया, गया गया रहेगा, नहीं देखा कौन है, देखा अगर रहेगा तो असगर गोंडवी, दिया कौन, परवेज शाहिदी, और गया कौन, मजरू सुल्तानपुरी। उनका देखिए मैंने 2 अशआर को कलेक्शन किया, 2 शेर यहां पर है। क्या है, मैं तो जब जानू के भर दे सागरे हर खास आम, यूं तो जो आया वही पीरे मोगा बनता गया, जब हुआ इरफा तो गमे आराम जाना, जा बनता गया, सोजे जाना दिल में सोजे दिगरा बनता गया। ये गया गया लास्ट में आया ना, ये किसका है, मजरू सुल्तानपुरी का। नेक्स्ट देखिए, गया वो, देखिए गया वो नासिर काजमी का है। इसमें देखिए आपका फिर से आते गया, सिर्फ गया मजरू सुल्तानपुरी, सिर्फ गया अगर रहेगा लास्ट में मजरू सुल्तानपुरी, और गया वो नासिर काजमी। इनका भी मैंने 2 अशार को कलेक्शन किया जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। लास्ट में देखिए वो आ रहा। फिर खुशी की रुत हो के गम का मौसम, नजर उसे ढूंढती है हरदम, वो बुए गुल था के नगमे जा मेरे तो दिल में, जा मेरे तो दिल में उतर गया वो। देखिए लास्ट में गया वो आया। ये इतना जो मैंने अशआर का जो कलेक्शन किया ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन और एक बात मैं लास्ट में कहूंगा, देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, लास्ट में अगर देखा रहेगा तो असगर गोंडवी, परवेज शाहिदी में दिया रहेगा, मजरू सुल्तानपुरी में गया रहेगा, और नासिर काजमी में गया वो रहेगा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए ताकि आपको तमाम सब्जेक्ट, क्योंकि सिर्फ उर्दू का तो एग्जाम देना नहीं है, मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम देना है, उन्हें एजुकेशन का भी एग्जाम देना है, उन्हें हिस्ट्री का भी एग्जाम देना है, उन्हें ईवीएस का भी एग्जाम देना है, तमाम चीजों का उन्हें एग्जाम देना है। ठीक है, तो हर बच्चों को इंपॉर्टेंट चाहिए, हर बच्चों को सजेशन चाहिए, लेकिन सजेशन एक्चुअल में वो लास्ट के लिए होता है, लास्ट टाइम के लिए। पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा,
वो लास्ट में कि आपको सजेशन की क्या इंपॉर्टेंट है, या अगर हम कम पढ़े तो कम क्या पढ़ के जाए जो ज्यादा नंबर आ जाए, उसके लिए ये हमारा सजेशन है और बहुत फायदा आप लोगों को देने वाला है। तो फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लाने वाला हूँ उर्दू का सजेशन से रिलेटेड। तो हमारे वीडियो से आप लोग जुड़ जाइए। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके दोस्त हैं, साथी हैं, उन तक भी हमारे इस चैनल को पहुंचा दीजिए। हमारे इस वीडियो के बारे में बताइए ताकि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो साथी हमारे इस चैनल से जुड़ जाए और उन्हें बहुत फायदा पहुंचे और उनका एग्जाम अच्छा हो। ठीक है, मैं एक और कुछ टिप्स देने वाला हूं, कुछ सजेशन मैं बताने वाला हूं कि एग्जाम आपको एचएस का देना कैसे है और नंबर ज्यादा कैसे आता है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं। बस हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बाय।